पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ऐलान कर दिया कि बीजेपी अगला चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद पुष्कर धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने देहरादून में एक जनसभा को संबोधित किया और अमित शाह ने कहा कि विकास के लिए 5 साल काफी नहीं है और इसलिए केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में धामी सरकार जरूरी है, इसीलिए एक बार फिर से वोट देकर सरकार बनाएं। अमित शाह ने खुलकर ऐलान किया कि अगले सीएम पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक मौका दीजिए, हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बनकर करेगी। सीएम योगी मिशन पूर्वांचल पर हैं। गोरखपुर में पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी बैठक करते हुए कई निर्देश दिए। सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों से अपील की है 4 वर्षों में 43 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना में जो आवास दिए गए हैं, सभी पदाधिकारी इस दिवाली में उन लाभार्थियों के घर मिठाई लेकर जाएं और उनकी दिवाली विशेष तरीके से मनाई जाए। गोरखपुर में सीएम योगी की बैठक में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहे। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज 7 विधायक अखिलेश के साथ हो लिए। समाजवादी पार्टी में विधायकों के शामिल होने पर बीजेपी ने वार किया है। यूपी में चुनावी महासमर की बिसात बिछ चुकी है। हर नेता अपनी सीटें पक्की कराने की जुगत में जुट गया है। इस बीच बीएसपी से निष्कासित 6 विधायक हाथी की सवारी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले बीएसपी के नेताओं में श्रावस्ती के भिनगा सीट से असलम रायनी, जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल, हापुड़ के ढोलाना से असलम अली, प्रयागराज के प्रतापपुर से मुज्जबा सिद्दीकी, सीतापुर के सिधौली से हरगोविंद भार्गव और प्रयागराज के हंडिया से हाकिम लाल बिंद हैं। पिछले राज्यसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने हम 6 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया था। हमने अपनी इच्छा से जनता की आवाज पर अपने सहयोगी समर्थकों से बात करके समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। हम लोगों ने 1 साल पहले ही इस प्रदेश की जनता का मिजाज को भाप लिया था, सूंघ लिया था कि आने वाला 2022 समाजवादी पार्टी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों से लड़ सकती है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आने वाली है। आज एक परिवर्तन की लहर चल रही है। सारे लोग समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ चुके हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी उनके साथ जुड़े हैं और उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। इन नेताओं के साथ सीतापुर से बीजेपी के विधायक राकेश राठौर ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इन नेताओं के शामिल होने पर अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है। सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता देने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्योहार आ गया है, वो दिवाली का त्योहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें, सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर
वार करते हुए कहा है कि इन सब के बावजूद बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कि आज अगर हम चाह लें, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी, तो शायद 60% जो सपा का नेतृत्व है वो भाजपा ही होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमको कतई इस क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम जनता के प्रति जवाबदेह बनने वाली पार्टी हैं, हम सरकार बनाने वाली पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जब 2022 में या परिणाम देखेंगे, हम 300 से अधिक सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएंगे। आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, इस तरीके की बात करना राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं होता। मुझे लगता है कि उनको दोबारा राजनीतिक रूप से अध्ययन करना चाहिए। बहरहाल 2022 का चुनाव अब करीब है। ऐसे में सत्ता पाने की ललक हर नेताओं की होती है। इसलिए 2022 के नजदीक आते ही पार्टी में हाशिए पर गए नेताओं ने अपनी सियासी गोटी फिट करनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार रैलियों का सहारा ले रही हैं। पूर्वांचल की जनता को लुभाने के लिए वाराणसी के बाद अब गोरखपुर में बड़ी रैली करने जा रही हैं। प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली पर बीजेपी ने प्रहार किया है। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करने के बाद मिशन यूपी पर निकली प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को धार देने में जुट गई हैं। इसलिए 31 अक्टूबर यानी कि रविवार को गोरखपुर में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। मिशन 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल इन दिनों मिशन पूर्वांचल पर ही फोकस किए हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से इसकी कमान खुद प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। पहले उन्होंने वाराणसी में ललकारा और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर यानी कि गोरखपुर में अब वो रैली करने जा रही हैं। पूर्वांचल में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस दिलाने के लिए प्रियंका गांधी लगातार कोशिशें कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने इन रैलियों का नाम प्रतिज्ञा रैली रखा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की रैली से पूर्वांचल की सियासी फिजा बदलेगी। किसानों की बात, नौजवानों की बात, गरीबों की बात, महिलाओं की बात, सुरक्षा की बात, सभी वर्ग के लोगों की बात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और बदलाव की आती है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका की रैली को लेकर कांग्रेस को उम्मीद है कि पूर्वांचल में कांग्रेस की वापसी होगी। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम योगी ने पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री यहाँ हैं गोरखपुर में, क्या किया है उन्होंने? खाद का कारखाना किसने लगवाया था? रेलवे किसने दिया था? यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया था? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनवाया था? गोरखपुर की जितनी कॉलोनियां था किसने बनवाया था? ये तो कांग्रेस ने बनवाया था। एक उपलब्धि तो बता दें मुख्यमंत्री। वहीं बीजेपी पूर्वांचल में किए गए काम को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचल की जनता एक बार फिर योगी के नेतृत्व में बीजेपी को समर्थन देगी। प्रियंका गांधी पर वार करते हुए बीजेपी ने कहा कि इन रैलियों से जनता गुमराह नहीं होने वाली है। प्रियंका वाड्रा मिशन पूर्वांचल करें, मिशन उत्तर प्रदेश करें, उनका मिशन फेल है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। प्रियंका वाड्रा राजनीतिक पर्यटन पर आती हैं। आज वो उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है। 2019 की लोकसभा में उनके भाई को भी उत्तर प्रदेश की अमेठी की जनता ने हरा के उनको संदेश दिया है कि अब कांग्रेस की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। 2022 करीब आ गया है। सभी पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की रैली को पूर्वांचल की जनता कैसे लेती है, चुनाव के बाद ये भी तय हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। गेम्स ऑफ गद्दी की खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का ऐलान देख लेते हैं। 1 नवंबर से वोटर पुनरीक्षण का काम शुरू होगा। 1 से 30 नवंबर तक मतदाता बनाने का काम होगा। 7 से 27 नवंबर तक अभियान चलाकर आपत्तियां ली जाएंगी। 20 दिसंबर से 4 जनवरी तक आपत्तियों निस्तारण होगा। 5 जनवरी को वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की ऐप से ऑनलाइन वोटर वोट बन सकते हैं। यूपी में अभी 403 विधानसभा सीटों पर 14 करोड़ 71 लाख मतदाता हैं। राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर का मूल्यांकन जो होता है उसमें भी आपके एड्रेस रहते हैं। नवीनतम किराया का करार, पता के लिए नवीनतम पानी, दूरभाष, बिजली, गैस कनेक्शन बिल आवेदक के नाम से या उसके निकट रिश्तेदार, माता पिता के नाम से, साधारण निवास के पते पर आवेदक के नाम पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त कोई डाक
या पत्र